करना पड़ता है, ये सब बातों को आप जानते हैं। धीरे धीरे हम परमेश्वर में आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर में आगे बढ़ने का मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन में एक ही है कि हमको क्या करना है, यीशु मसीह के जैसा बनना है। तो यीशु मसीह के जैसा बनना हर कोई चाहता है, जितने भी मसीह हैं हम सब चाहते हैं कि हम किसके जैसे बने, यीशु मसीह के जैसे बने, ताकि परमेश्वर के द्वारा हम आशीषित हों, ताकि परमेश्वर का जो पावर है वो हमको मिल पाए और परमेश्वर की योजना में हम क्या होने पाए, सम्मिलित होने पाए। आप जितना ज़्यादा यीशु मसीह के जैसे बनते चले जाएंगे, उतना ज़्यादा आप जो मसीह जीवन में क्या होते जाएंगे, पावरफुल होते जाएंगे। जितना ज़्यादा आप यीशु मसीह के जैसे बनते जाएंगे, उतना ज़्यादा आपका परमेश्वर के साथ संबंध और भी स्ट्रांग होते जाएगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह के जैसे बनने के लिए बहुत सारी बातें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आज एक बात जो है, बहुत महत्वपूर्ण बात को आज मैं आप लोग के साथ करने जा रहा हूँ, जिसको यीशु मसीह खुद अप्लाई करता था। अगर आप यीशु मसीह के सच्चे चेले हैं, तो अगर आप भी इस चीज को अप्लाई करते हैं, तो जिस तरीके से यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा पावर को प्राप्त करता था, हालेलुया, वैसे आप भी अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा पावर को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह ऐसा क्या करता था और आपको क्या करना चाहिए, आज इसी बात पे हम लोग बात करेंगे। आपको पता होना चाहिए, आज का टाइटल भी आप लोगों ने पढ़ा होगा जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, और सेम बात वही है। हालेलुया। आपको अपने जीव को सिखाने की आवश्यकता है। क्या आपके पास ऐसा जीव है जो सीखने के लिए तैयार है? अगर आप यीशु मसीह के चेले हैं, तो आपको ऐसा जीव रखना पड़ेगा जो सीखने के लिए तैयार हो। हालेलुया। हम अपने जीवन में अपने हर एक अंग को सिखाते हैं। आप देखेंगे एथलेटिक्स जो लोग रहते हैं, अपने बॉडी के हर एक पार्ट्स को क्या करते हैं, ट्रेंड करते हैं। लेकिन अगर आप मसीह हैं, आप परमेश्वर के जन हैं, हालेलुया, और आप यीशु मसीह के चेले हैं, हालेलुया, या आप अपने आप को सामर्थ्य बनाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एक ही चीज को ट्रेंड करना पड़ेगा, वो है आपका टंग। हालेलुया। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमारे पास वैसा सीखने वाला जीव है कि नहीं। हमारे पास सीखने वाला जीव रहेगा तभी जाके जो हम परमेश्वर के जैसे और परमेश्वर यीशु मसीह के जैसे हम हो सकते हैं। परमेश्वर के वचन से अगर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। आप एक बार निकालेंगे, मैं भी बाइबल में देखता हूँ, आप भी खोल लेंगे एक बार, यशायाह का किताब को निकालेंगे, अध्याय 50, उसका 4 पद में परमेश्वर का वचन यूं कहता है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को उनके वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता है, मेरे कान को खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। यहाँ परमेश्वर का वचन जो है क्लियर कट इस बात को बोल रहा है कि प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है करके। हालेलुया। इंपॉर्टेंट है, आपके पास सीखने वालों की जीभ है कि नहीं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सीखने वाली जीभ है कि नहीं, आई डोंट नो। लेकिन अगर आपको परमेश्वर के से अपना संबंध को अच्छा करना है, आपको यीशु मसीह के जैसा बनना है, तो आपको एक ही चीज करना पड़ेगा, आपको सीखने वाला जीव का आवश्यकता है। हालेलुया। अगर आपके पास सीखने वाला जीव है, हालेलुया, तो आप जो है अपने जीवन में परमेश्वर में बढ़ते चले जाएंगे। ये सीखने वाला जो जीव है, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। हालेलुया। आप मसीह जीवन में आते ही आपको एक ही काम करना है, आपको बहुत सारा काम जो है वो करना है, जैसे जैसा वचन बताते जाता है। लेकिन सबसे पहला काम, अगर आपको यीशु मसीह के जैसा बनना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू बढ़े और मैं घटूं। अगर आपको अपने जीवन में मसीह में बढ़ते चले जाना है, तो आपको पहला काम वही काम करना है जो यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह के पास सीखने वाला जीव था। हालेलुया। आप भी जो है अपने जीव को सिखाइए। आपके पास सीखने वाला जीव है कि नहीं। अगर आपके पास सीखने वाला जीव नहीं है, तो आप जो है परमेश्वर की चीजों को ज्यादा सीख नहीं पाएंगे। आपके जीव को सिखाना पड़ेगा कि क्या सीखना है। हालेलुया। यीशु मसीह वही बात बोलता था जो परमेश्वर उसको सिखाता था, कुछ अन्य बात को वो नहीं बोलता था। अगर आप लोग निकालेंगे परमेश्वर का वचन को, एक बार निकालेंगे, हालेलुया, परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8
उसका 28 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें ये लिखता है, तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसा पिता ने मुझे सिखाया है वैसे ही बातें क्या करता हूं, कहता हूं करके यहां पर बोल रहा है। मतलब मैं वही चीज कहता हूं जो मेरे पिता ने मेरे को सिखाया है। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। उसके पास सीखने वाला जीव है, वो वही चीज को सीखता है, वो सुनता है अपने पिता का बात को और अपने जीव को वही चीज सिखाता है। क्या, कौन सा चीज? जो बोलना है, जो परमेश्वर ने उसको सिखाया है। हालेलुया। बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज आपको भी अपने आप को ट्रेंड करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को ट्रेंड अगर कर रहे हैं तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि आप अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं इसको, कि जैसा मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसा ही बातें मैं करता हूं। हालेलुया। हम क्या बातें करते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यीशु मसीह के जैसा बनना है तो आपको बातें भी वैसा करना पड़ेगा। आप देखेंगे कई सारे लोग जो है ना बहुत सारे अद्भुत बातों को करते हैं, लेकिन वो अद्भुत बातें जो हैं क्या महत्वपूर्ण है? अगर आपको यीशु मसीह के जैसा बनना है तो आपको कौन सा बात करना पड़ेगा? आपको परमेश्वर का सिखाया हुआ बात को करना पड़ेगा। परमेश्वर आपको सिखाएगा वही बात को आपको करना है। आपको अपने वैसा जीव रखना है जो सीखने वाला जीव। वो आप अपने जीव को सिखाओ कि क्या बोलना है। आपको पता होना चाहिए आपके जीव को क्या बुलवाना है। आप अपने जीव को ट्रेंड कीजिए। यीशु मसीह ने अपने जीव को ट्रेंड किया। वो वही बात को बोलता था जो उसका पिता उसको बताता था। अपने जीव को ट्रेंड करता था वो, कि पिता ने ये बताया तो तेरे को यही बोलना है। हालेलुया। एक बहुत बड़ा लेसन जो है यीशु मसीह ने हमको दिया है यहाँ पर, कि जो पिता बताता है वही हमको बोलना है। हालेलुया। यीशु मसीह का अन्य वचन में भी आप जो यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 उसका 19 में ये भी अगर पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। हालेलुया। इसका 30वां वचन को भी पढ़ेंगे तो इसमें भी यही लिखा है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा मैं सुनता हूं वैसा ही न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। हालेलुया। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका अगर 38 पद को पढ़ते हैं तो उसमें भी ऐसा लिखा है कि मैंने अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाली की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। हालेलुया। यीशु मसीह जो है अपने आप को ट्रेंड करता था कि उसको बोलना क्या है। उसको पता था कि उसको वही बात बोलना है जो परमेश्वर ने उसको बताया है। परमेश्वर जो बताया है उसी बात को वो बोलता था। हालेलुया। भोर को सुबह उठ के वो जाके परमेश्वर से अपना संबंध को स्ट्रॉन्ग करता था। सुबह उठते ही वो चला जाता था कि क्या मेरे को क्या बोलना है, क्या करना है। पूरा दिनचर्या उसका जो ना डिपेंडेंट रहता था किस पे? परमेश्वर पे। सुबह उठते सार वो चला जाता था। क्यों चला जाता था? क्योंकि वो सुने पिता से कि उसको बोलना क्या है। हालेलुया। सोच के देखो, आज जो है हम कभी इस चीज पे ध्यान नहीं देते कि हमको बोलना क्या है। जो मर्जी वो बोल रहे हैं, जैसा मर्जी वैसा बोल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि यीशु मसीह के अगर आप चेले हो तो यीशु मसीह के जैसा आपको बनना पड़ेगा। और यीशु मसीह के जैसा बनना है तो आपको अपने जीव को ट्रेंड करना पड़ेगा। आपको क्या बोलना है करके। यीशु मसीह भोर को सुबह उठ जाता था और चला जाता था कि उसको बोलना क्या है इस चीज को सुनने के लिए। अगर आप मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 को निकालेंगे उसका 35 पद में ये लिखता है, भोर को दिन निकलने से पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया। वहां पर वो क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। परमेश्वर उसको बताता था कि उसको करना क्या है। हालेलुया। किस तरीके से जो है अपने जबान से क्या बोलना है, क्या करना है। परमेश्वर से उसका संबंध था, रोज उससे पूछता था। इसीलिए यीशु मसीह बोलता है, मैं वही बात बोलता हूं जो मेरे पिता ने बताया है। हालेलुया।
आप परमेश्वर से पूछिए कि आपको क्या बोलना है, आपको कहीं भी जाना है, आपको क्या बोलना है, क्या करना है, आप पूछिए, आप अपना डेवलप कीजिए परमेश्वर से अपने संबंध को। हालेलुया। आज बहुत सारे जो हमारे क्रिश्चियन भाई बहन हैं जो मसीह में हैं, हालेलुया, अगर जो आप यीशु मसीह के सच्चे अगर चेले हैं तो आपको सीखने वाले जीव की जरूरत है। आप बहुत सारा चीज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास सीखने वाला जीव नहीं है, हालेलुया, तो एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि यीशु मसीह के पास था सीखने वाला जीव। वो क्या करता था? सीखता था, और वही चीज वो बोलता था जो परमेश्वर उसको बताता था। अपने से कुछ भी नहीं बोलता था वो। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन को और भी पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने उनको तैयार किया था कि कैसे सुसमाचार बोलना है। अगर आप यशायाह का किताब अध्याय 61 उसका पहला पद को अगर पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया। आपको सीखना पड़ेगा, आपको अपने जबान को यूज करना पड़ेगा सुसमाचार के लिए। अगर आप यीशु मसीह के जैसा बनना चाहते हैं तो आपको अपने जबान को यूज करना पड़ेगा, ट्रेंड करना पड़ेगा अपने जबान को। क्या आपका जबान सीखने वाला जबान है? सीखना क्या है? वही सीखना है जो यीशु मसीह सीखता था। क्या बोलना है वो कहां से सीखता था? परमेश्वर से सीखता था। वो जब वो परमेश्वर से सीखता था और जब वो बोलता था, लोग चकित हो जाते थे। हालेलुया। आज आप भी बोलेंगे तो लोग चकित हो जाएंगे। कारण क्या है? आप किससे सीख के बोल रहे हैं? क्या आपका जीव जो जबान है ये सीखने के लिए तैयार है? परमेश्वर के बात को बोलने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। परमेश्वर के बात को बोलने के लिए आपके जबान को तैयार करना पड़ेगा। हालेलुया। आपके पास सीखने वाला जीव होना चाहिए। आप अपने जबान को सिखाइए कि परमेश्वर जो बोलता है उसको कैसे बोलते हैं करके। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह के पास सीखने वाला जबान था। वो परमेश्वर से सीख के आता था और जब लोगों को कुछ बोलता था वो लोग चकित हो जाते थे। हालेलुया। आप पढ़ के देख लीजिए। हालेलुया। यशायाह की किताब में उसका वर्णन किया गया है। 49 का 2 में बोलता है, उसने मेरे मुंह को चोखे तलवार के समान बनाया है करके। हालेलुया। यशायाह की किताब में भी आप पढ़ चुके हैं। यशायाह इफिसियों का किताब अध्याय 6 का 17 में लिखा हुआ है, और उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का क्या है? वचन है, उसको ले लो करके। हालेलुया। यीशु मसीह क्या करता था? परमेश्वर के वचन को ले लेता था। और यीशु मसीह ने खुद बताया, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि मैं तो वही बातें बोलता हूं जो परमेश्वर मेरे को बोलता है। हालेलुया। वो अपने जबान को क्या किया था? सीखने वाला जबान बनाया था। वो बिल्कुल सीख के बोलता था, जो परमेश्वर उसको सिखाता था वही चीज वो बोलता था। हालेलुया। और जब वो बोलता था तो लोग क्या हो जाते थे? चकित हो जाते थे। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 उसका 28 और 29 को अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से क्या हो गई? चकित हो गई। क्योंकि वो उसके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उन्हें उपदेश देता था, बोल रहे हैं। इसी का अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 उसका 54 पद को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, और अपने नगर में आकर उसके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वो चकित होकर कहने लगे। हालेलुया। वो चकित क्यों होते थे? हालेलुया। कारण क्या था उनके चकित होने का? उनका चकित होने का कारण एक ही था, क्योंकि उसका जबान में क्या था? उसके जबान में परमेश्वर का वर्ड था, द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। उसको सुन के लोग चकित हो जाते हैं। हालेलुया। चकित हो जाते थे। उस यीशु मसीह के पास सीखने वाला जीव था। हालेलुया। वो जीव सीख जाता था। जो परमेश्वर बताता था वो कानों से सुनता था, वो जीव सीख जाता था, और वो जीव सीखने के बाद जब बोलता था, हालेलुया,
लोग चकित हो जाते थे। हालेलुया। आज जब आप बोल रहे हैं तो कोई चकित हो रहा है क्या? हालेलुया। आप क्या बोल रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। क्या आप वो बात को बोल रहे हैं जो परमेश्वर से आप सुने हैं? हालेलुया। आप अपने जवान को सीखने वाला बनाए हैं कि नहीं? परमेश्वर का वचन को सीखने वाला जवान बनाइए। यीशु मसीह ने अपना जवान को परमेश्वर से सीखने वाला जवान बनाया था और लोग उसको सुन के चकित हो जाते थे। अगर आप मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसका 22 में पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, सप्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए बोल रहे हैं। हालेलुया। इवन अगर आप ना यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 7 उसका 46 पद को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसे बातें नहीं की करके बोलता है। कितना अद्भुत सा बात है। एक सिपाही बोलता है, किसी मनुष्य ने आज तक ऐसा बात नहीं की, वैसा बात मैं सुन लिया यीशु मसीह से। हालेलुया। सोच के देखो, क्या हमारा जबान जो है सीखने के लिए तैयार है? अगर आप परमेश्वर को के वचन को अपने जबान को सिखाओगे, लोग चकित हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन को आप सिखाओगे अपने जबान को, लोग चकित हो जाएंगे। आप यीशु मसीह के चेले हो, आप वही काम कर सकते हो जो यीशु मसीह किया। हमको यीशु मसीह के जैसा बनना है। अगर आपको यीशु मसीह के जैसा बनना है तो आपको करना क्या पड़ेगा? अपने जबान को आप सिखाइए। एक सीखने वाले जीव का आपको जरूरत है। हालेलुया। हो सकता है आप जो है अभी सीखे नहीं हो सकता है आपका जबान अभी ट्रेंड नहीं है। आप यीशु मसीह से प्रेम करते हो लेकिन आपका जबान जो है, हालेलुया, ट्रेंड नहीं है। हालेलुया। आप यीशु मसीह के चेले बनना चाहते लेकिन आपको पता नहीं कि करना क्या है। हालेलुया। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको यीशु मसीह का चेला बनना है तो आपको अपने जबान को क्या करना पड़ेगा? सिखाना पड़ेगा। आपको अपने जबान को सीखने वाला बनाना पड़ेगा। हालेलुया। यस। यहाँ पर आप मूसा के बारे में सुने होंगे। मूसा को आप जानते होंगे, बाइबल में आपने पढ़ा होगा। मूसा के पास जब यीशु मसीह आया, मूसा को बोला कि भाई तू मेरे लिए बात को बोलना। मूसा क्या बोला? अरे मैं तो बोलने में क्या हूं, बहुत कमजोर हूं भाई। किसके पास आ गए आप? निर्गमन का किताब को आप एक बार निकालेंगे, अध्याय 4, निर्गमन का किताब अध्याय 4 उसका 10 पद में ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का क्या हूं? भद्दा हूं करके। मेरे को नहीं आता, कुछ बोलने वाला नहीं आता। मेरा जबान जो है सीखने वाला जबान नहीं है। यहाँ पर मूसा इस बात को बोलता है, तब तुरंत जो है परमेश्वर उसको बोलता है, निर्गमन का किताब इसमें 11वां पद में बोलता है, यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला, अंधा, मूझ या वह को चोर कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वो तुझे सिखलाता जाऊंगा। हालेलुया। कितना सुंदर बात है। परमेश्वर बोलता है मैं तुझे सिखलाता जाऊंगा। आज परमेश्वर सिखलाने के लिए तैयार है। आपका जबान को आपको क्या करना पड़ेगा? सीखने वाला जबान बनाना पड़ेगा। परमेश्वर सिखाने के लिए तैयार है। यहाँ मूसा उसको बोलने नहीं आता था, परमेश्वर के वचन को बोलने नहीं आता था उसको। हालेलुया। जा मेरे वचन को बोल तू। वो बोलता है मेरे तो बोलने में बड़ा भद्दा हूं, मुझे बोलने नहीं आता। परमेश्वर वहां बताता है कि मैं सिखाने वाला परमेश्वर हूं, मैं तेरे को सिखाऊंगा। तेरे जबान को सीख, तेरे जबान है कि नहीं सीखने वाला? अगर तेरा जबान सीखने वाला है तो मैं सिखाऊंगा तेरे को। हालेलुया। यस। आज परमेश्वर आपको भी सिखाने के लिए तैयार है। आपका जबान सीखने के लिए तैयार है कि नहीं? अगर आप परमेश्वर का वचन को सीख जाओगे, परमेश्वर के वचन को बोलना सीख जाओगे, परमेश्वर के वचन को डिलीवर करोगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में पावर है। परमेश्वर का वचन को जब आप डिलीवर करोगे, हालेलुया, लोग चकित हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन को जब आप डिलीवर करोगे, हालेलुया, लोग थरथराएंगे। हालेलुया। उसका कारण है क्योंकि परमेश्वर के वचन में पावर है। आप अपने जबान को सीखने वाला बनाइए। परमेश्वर रेडी है आपको सिखाने के लिए। परमेश्वर मूसा को चुना, उसको बोला कि मैं तेरे को सिखाऊंगा।
तेरे को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मैं तेरे आगे आगे चल के तेरे को सिखाऊंगा। आज परमेश्वर आपको भी यही बोल रहा है, मैं तुझे सिखलाता जाऊंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर बोलता है, मैं तेरे मुख के संग होकर तुझे क्या कहना है सिखलाता चला जाऊंगा। हालेलुया। सोच के देखो, हालेलुया। वो सीखने के लिए तैयार हो गया मूसा। वो बोला, अपने जवान को रेडी किया। हालेलुया। सीखने वाला जवान को उसने रेडी किया। हालेलुया। सीखने के लिए जाता था परमेश्वर के पास। हालेलुया। जैसे ही आप परमेश्वर से अपने संबंध को क्या करोगे, स्ट्रांग करने लगोगे, आपका जबान सीखने वाला जबान हो जाएगा। यही जो व्यक्ति जो कुछ उसको बोलने नहीं आता था, हालेलुया, गिनती का किताब अध्याय 12 को आप निकालेंगे। गिनती का किताब अध्याय 12 पद 6 से परमेश्वर का वचन ही बोलता है, तब यहोवा ने कहा, मेरी बातों को सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर यहोवा के दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वो तो मेरे सब घरानों में क्या है, विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए डरे क्यों नहीं, बोलता है। वो बोलता है मेरे आमने सामने बात करता था, ऐसा रिलेशन उसका, हालेलुया, आमने सामने होके बात करता था। अगर आप इसी का अगर निर्गमन का किताब अध्याय 33 उसका 11 पद को पढ़ेंगे तो उसमें परमेश्वर का वचन लिखता है, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बात करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करे। और मूसा तो छावनी में लौट कर आता था, तब यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से निकलता था। हालेलुया। कितना बड़ा बात है। मूसा का क्या संबंध था, ऐसा परमेश्वर से बात करता था जैसे आमने सामने बात करता था, जैसे कि कोई भाई दूसरे भाई से बात कर रहा हो, बोलता है। हालेलुया। निर्गमन का किताब अध्याय 34 उसका अगर 29 पद को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें यह लिखता है, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत पे उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे किरण निकली, बोल रहा है। परंतु वो ये नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है करके। हालेलुया। निर्गमन का किताब फिर अगर 24 उसका तीसरा पद को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखता है, मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिया। हालेलुया। सोच के देखो, वो बोल रहा था मेरा जबान जो है बोल नहीं सकता, लेकिन अभी यहां पर बोल रहा है यहोवा का सब बातें और सब नियम को बता दिया हूं, बोलता है। कैसे? अपने जबान को सिखाने वाला जबान बताया बनाया। कैसे? किसका बात को सिखाने के लिए वो आया, किसका जो बोला वहां पर क्या किया। यहां पर परमेश्वर का वचन को आप अच्छे से पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है, मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिया। हालेलुया। यहोवा का बातों को सुनाया, यहोवा के नियम को सुनाया। हालेलुया। जैसी यहोवा का बात और यहोवा का नियम को सुनाया, तब जाके लोग बोले, ऊंचे स्वर में बोले, बोलते हैं, जितने बातें यहोवा ने कही है उन सब बातों को हम क्या करेंगे, मानेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कितना पावरफुल रहता है। हालेलुया। आप अपने जबान को ट्रेंड कीजिए। आपका जबान सीखने वाला जबान है कि नहीं। यही मूसा था जो बोलता है मैं बोल नहीं सकता करके। यही मूसा जो है यहोवा का वचन को सीखा। कैसे सीखा? परमेश्वर के साथ रह के, उसके साथ संबंध बता के, उसके संग संग रह के वो उसका बात को सीख गया, और जो वो उसको बताते गया वो सामने जाके लोगों को बताया, और लोग क्या बोले, एक एक बात को हम क्या करेंगे, मानेंगे। ये वही लोग थे जो कोई बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। हालेलुया। आज हमको सीखना पड़ेगा। हालेलुया। अपना जबान को हमको क्या करना पड़ेगा, सीखने वाला जबान बनाना पड़ेगा। अगर हम अपने जबान को सीखने वाला जबान अगर बनाएं, क्या चीज सीखने वाला, परमेश्वर के वचन को सीखने वाला जबान अगर हम बनाएं, हालेलुया, तब हम यीशु मसीह के जैसे बनते चले जाएंगे। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जो मसीह भाई बहन क्यों ना हो, अपने जबान को बहुत गलत तरीके से उपयोग में करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है,
भजन संहिता का किताब अध्याय 34 उसका 13 पद बोलता है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुख की चौकसी करके उससे छल की बात ना निकले करके बोलता है। अगर आप नीति वचन का किताब 12 उसका 18 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, ऐसे लोग हैं जिसका बिना सोच विचार कर बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग क्या होते हैं, चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। याकूब का किताब को कई बार आपने पढ़ा होगा। इसी से हम प्रभु पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य जो जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए उनको शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों नहीं निकल सकते करके परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है। हालेलुया। सोच के देखिए, एक सीखने वाला जवान का हमको आवश्यकता है। परमेश्वर हमें सिखाने के लिए तैयार है। क्या आप परमेश्वर का जो है वचन को सीखने के लिए तैयार हो? अपने जबान को आप देखिए, क्या आपका जबान सीखने के लिए तैयार है? अगर नहीं भी है, परमेश्वर सिखाने के लिए तैयार है। वो जो एक मूसा था जो बोलता है कि मैं सीख नहीं पाऊंगा, मेरा जबान उस लायक नहीं है, उसको भी परमेश्वर ने सिखाया। तेरे संग संग चल के मैं सिखाऊंगा बोलता है। हालेलुया। यीशु मसीह वही बात बोलता था जो परमेश्वर उसको बोलने बोलता था। हालेलुया। आज आपके पास समय है। हालेलुया। अगर आज आप जीवित हैं, अपने जबान को एक बार चेक कीजिए। आप अपने जबान को सीखने वाला जबान बनाइए। हालेलुया। सीखने वाला जबान बना के परमेश्वर से अपने संबंध को और भी स्ट्रॉन्ग कीजिए। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह के चेले बनना चाहते हैं तो आप सबसे पहला काम कीजिए, अपने जबान को सीखने वाला जबान बनाइए। हालेलुया। मैं पूरा कोशिश किया कि आपको इस बात को समझा पाऊं। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। जितने भी लोग ऑनलाइन यहाँ पर अवेलेबल हैं, हालेलुया। लक्ष्मी बहन प्रेज द लॉर्ड और आकांक्षा प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत में आशीषित करें। आइए एक प्रार्थना करेंगे। मधुबहन प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रहकारी दयालु यीशु मसीह दया करना मेरे खुदावन। यीशु मसीह तेरे द्वारा पिता हमारे जीवन में पुता हर एक कार्य होने पाए मेरे खुदा। आज हमारे पिता परमेश्वर जबान को तेरी ओर कर देते हैं पिता। ये जबान पिता परमेश्वर सीखने वाला जबान होने पाए पिता, ताकि तेरे द्वारा सीख के मेरे खुदावन परमेश्वर पिता हम पिता परमेश्वर अपने जबान से पिता परमेश्वर तू जो चाहता है वो बोलने पाए पिता। तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। हर बात में तेरी महिमा करते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सभी को प्रेज द लॉर्ड।